मील प्लान्स वाली, जैसे एपी ईपी सीपी। हॉस्पिटैलिटी में सबसे पहली चीज, बहुत अच्छा रुशल, ये अगर यही आपको हुआ था। 1 2 3। एक बात जो मेरे ख्याल से लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मेरे को पता है, और कि ये चीज हर किसी के साथ होती है, मतलब मोस्टली लोगों के साथ तो होती है। एज अ ट्रेवलर तू भी अब 3 4 5 साल से ट्रेवल कर रहा होगा। सो हम्म जब तू ट्रेवल इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहा था, तो सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम थी जो तूने फेस करी थी उस टाइम पे, या फिर आज भी करता है अगर कोई सी? चलो आज की नहीं, पहले उस टाइम पे क्या की थी उसकी बात करते हैं। यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक किसी भी हम ये मेरा पॉइंट है कि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं या किसी भी डोमेन में एंटर करते हैं, जिसमें तुमने पहले कभी आई थिंक कोई ग्रेजुएशन ना करी हो, या फिर तुमने कभी भी उसका बैकग्राउंड ना रहा हो, या फिर कभी भी उसकी गाइडेंस ना रही हो। सो व्हेन यू हैव टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम जीरो, तो वो ऑटोमेटिकली, जिसको हम स्ट्रगल बोलते हैं, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जिसको हम बॉलीवुड में स्ट्रगल बोलते हैं, तो वो शुरू हो जाती है। और स्ट्रगल आई थिंक, जब तुम धीरे धीरे सब कुछ अचीव करते हो तो तुम्हें टाइम लगता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। तुमने उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के इनसाइट्स कभी नहीं पढ़े होते, ना सुने होते, ना देखे होते। तो बहुत ही आई थिंक डिफरेंस तुम्हें पता चलता है, और तुम्हें एक्सपीरियंस बेसिस पे सारी आई थिंक टीचिंग्स मिलती है। सो कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, लाइक मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, अ पर्सन देन लैंडेड अप इनटू डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली मेरा शौक वो था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई वांट टू गो विद डिजिटल इंस्टेड ऑफ डूइंग सम टेक्निकल थिंग। मुझे जावा, सी प्लस प्लस इसमें नहीं जाना। सो आई स्टार्टेड विद डिजिटल, लाइक एज अ प्रोफाइल आई चोज डिजिटल। एंड देन बात आती है इंडस्ट्री चूज करने की, तो देन आई वाज मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स ट्रैवल। एंड वो भी क्यों आया, वो एक्सपीरियंस बेसिस पे आया, क्योंकि आसपास कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी। मैंने कोई लाइक ग्रेजुएशन या फिर कोई भी स्टडीज मैंने इसमें नहीं करी थी। तो बात आती है, जब टेक्निकल पढ़ा था तो वहां पे मैंने सेल्स नहीं पढ़ा था, मैंने वहां पे डिजाइन नहीं पढ़ा था, वहां पे मैंने लोगों का बिहेवियर एनालाइज करना, ये सब चीजें कभी करी नहीं थी। और जब तक हम ऑन ग्राउंड, ये प्रैक्टिकल थिंग्स होती हैं, आई थिंक ये भी किसी भी टूरिज्म कॉलेज में ये सब पढ़ाया जाता है। एंड देयर केम अ पॉइंट आफ्टर 1 year, I think, after coming into tourism properly, when I started with freelancing as a blogger, then used to go to different properties, and got associated even with some platforms जो लीडिंग है, ट्रिपोटो और इनसे। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि आई हैव टू, आई थिंक आई शुड स्टडी टूरिज्म, लाइक कुछ तो पढ़ूं उसमें एटलीस्ट। बट आई थिंक मुझे अब 3 या 4 साल बाद अब मुझे रियलाइज होता है कि ऑलरेडी जो पढ़ाते हैं वहां पे, वो सब तो मैंने धक्के खा के सब कुछ एक्सपीरियंस कर ही लिया है। आई थिंक मैंने कहा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स लीड जनरेशन। अगर आप प्रॉपर एज अ टूर ऑपरेटर बात करो, या फिर यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस। सो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेल स्पोकन, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी पेशेंट। सो ये वाली चीजें तो मैंने पढ़ने की बजाय मैंने खुद ही एक्सपीरियंस कर ली। तो कहते हैं ना, धक्के खा के तो तुमने सीख लिया। तो आज मुझे बात रियलाइज होती है वो कि मुझे टूरिज्म कोर्स की अब आई थिंक मुझे जरूरत है ही नहीं अब। हम्म, समझ गया मैं। सब कुछ क्योंकि करके ही देख लिया, तो प्रैक्टिकलिटी खैर सारा सब कुछ प्रैक्टिकल, आई थिंक सब कुछ करके देख लिया। और हम स्कूल डेज से मानते हैं हम कोई भी चीज की, हमारे प्रैक्टिकल लैब्स होती थी ना स्कूल डेज में, किसी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंड देन इंजीनियरिंग में भी आते थे यार, लैब्स अटेंड करते हैं, वो ज्यादा फायदा होएगा आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन थियोरटिकल। ये शुरू से हम मानते आए हैं। हमारे भी जो वो है ना, गुरुजी होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े टीचर्स रह चुके हैं, और वो सब भी यही बताते हैं। और वो प्रैक्टिकल बात है, वो बहुत ही लाइक जेन्युइन चीज है कि हमें प्रैक्टिकल चीज का तब पता चलता है जब हम खुद करते हैं उसको। तो थियोरटिकल से आई थिंक 3 साल या 2 साल का कोर्स होता है टूरिज्म का, मुझे 3 साल का होता है डिपेंड शायद। करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हो, अलग अलग होते हैं हर किसी के।
हाँ, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो आई थिंक ऑल जो वहाँ पे सब डोमेन, जो सब्जेक्ट्स एंड जो भी वहाँ पे सब पढ़ाया जाता है, आई थिंक वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एज अ प्रैक्टिकल हमने चीजें देख ली हैं। हाँ, कुछ चीजें अभी भी आई थिंक रहती हैं, तो वो हम धीरे धीरे रहते हुए और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। सो ये चैलेंज हमेशा रहेगा कि कुछ चीजें हमने शुरू से नहीं पढ़ी हैं, तो आइडिया नहीं लगता हमें कि इसको बोलते क्या है। सो समटाइम्स बहुत ही फनी चीज होती है कि हम ट्रिप बना रहे होते हैं, तो हमें पहले, मैं बताऊं, एफडीज नहीं पता होता था। हमें कोई ट्रैवल एजेंट फोन करके बोलता था एफडीज कब है, एफडीज कब है। मैंने कहा कौन सी एफडीज होती है, मैंने कोई एफडी नहीं करवाई। सो काफी बार ना बहुत ही शर्म सी आती थी, वियर्ड लगता था, मैं फ्रैंकली बोलूंगा। तो आई यूज टू गूगल, ठीक है, एफडी इन ट्रैवल, तो काफी बार रिजल्ट्स मिल जाते थे, ओके इट मींस फिक्स्ड डिपार्चर्स। सो नहीं पता होता था, ये टर्मिनोलॉजीज नहीं पता थी। रिलेटेबल हो रहा है, मैं पास्ट में जा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ पक्का, फिर तो एक्सपीरियंसेस होंगे कुछ ऐसे ना। और अब इस पे बात चल ही रही है तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ कि जो साहिल ने बात बताई कि आपको प्रैक्टिकली चीज को करना चाहिए और अपने आप चीजें सीख जाते हो जो आप एक कोर्स में सीखोगे। करेक्ट। आपको बताता हूँ फर्क क्या होता है। सिर्फ टूरिज्म के दो कोर्सेज आते हैं, बैचलर और मास्टर्स। बैचलर में वो आपको सारी थियोरेटिकल बातें बताते हैं मोस्टली। जो एक टूर ऑपरेटर या फिर जो कम्युनिटी लीड कर रहा होता है वो ऑलरेडी उन पूरी प्लानिंग के दौरान वो सारी चीजें सीख जाता है। सीखता मास्टर्स है, में जब वो करेक्ट। जाता है वो सिर्फ मैनेजमेंट और मार्केटिंग सिखाते हैं वहाँ पे, बस इतना फर्क है और कोई और फर्क ये सारे सब्जेक्ट्स, आई थिंक यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जब टूरिज्म में हम ऑन ग्राउंड आते हैं, जब हम चीजें करते हैं, तो हम यही सब होता है। तो और वो हमने आई थिंक प्रैक्टिकली रहते रहते सब कुछ कर ही लिया है। तभी तो कह रहा हूँ मेरे लिए चैलेंजिंग यही था कि जीरो से शुरू करें। क्या मैंने ग्रेजुएशन मेरी इसमें नहीं है, नहीं। मेरी स्टडीज इसमें नहीं है, लेकिन स्टिल जीरो से शुरू करके तो तुम सब कुछ जब तक प्रैक्टिकली देख नहीं लेते, तुम धक्के नहीं खा लेते ना, तब तक तुम्हें चीजें पता ही नहीं लगती। बिल्कुल 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 सही सो बात है। सो अब धीरे धीरे टर्मिनोलॉजीज भी पता लगती हैं, जो मेरे ख्याल से एक जो प्रॉपर टूरिज्म स्टूडेंट होता है वो पढ़ता भी है। एक हॉस्पिटैलिटी बेस्ड जो ग्रेजुएट होता है उसको पता होती हैं वो चीजें, लेकिन हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती। बट एनीवेज, मतलब वो हमें प्रैक्टिकली पता होता है कि इन चीजों का ये बोलते हैं, हमें प्रॉपर उसका एक वर्ड नहीं पता होता। हाँ, सो दिस इज द थिंग। हाँ, मील प्लान्स वाली, जैसे एपी ईपी सीपी। हॉस्पिटैलिटी में सबसे पहली चीज, बहुत अच्छा रुशल, ये अगर यही आपको हुआ था तो। टर्म्स आती है ना, गारंटी दे सकता हूँ आप किसी भी होटल से जाके डिस्काउंट ले सकते हो सिर्फ फोन पे बात। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एमएपी, सो दीज आर द थिंग्स। सो वेन एवर लाइक लेटर ऑन इट स्टार्टेड, जब मुझे एमएपी एपी के बारे में पता चला, तो मैं किसी होटल से भी बात कर रहा होता ना, तो मैं अपने दिमाग में मेरे होता था, मैंने कहा ओके सामने वाले को पता है कि इसको इस चीजों का पता है। पहले नहीं पता होता था। मैंने पहले मैं क्या बोलता था, किया हुआ भैया है और खाने के साथ, हाँ मैं पहले बोलता था भैया खाने के साथ रेट बता देना। तो एक्चुअली एक, भैया एक रात का रुकेगा और खाने के साथ रेट बता देना, तो पहले ये बोलते थे हम। हाँ, हाँ, बस टर्म से पता है ज्यादा फर्क नहीं, मेरे को जो लगता है टर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म दिखने लगता है उनसे। प्रोफेशनलिज्म, करेक्ट। आई थिंक वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि आपका सामने वाले को लगता है चलो आप किसी ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आप किसी होम स्टे में बात कर रहे हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी में जा रहे हो और वहां पे आप बातचीत कर रहे हो, एग्जैक्टली, वहां पे चीजें मैटर करनी एग्जैक्टली। शुरू हो जाती है। बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। पता पता होना चाहिए, ये नहीं है कि जिंदगी भर आपका काम उससे चल जाएगा। वो बेटर होगा आपके लिए कि आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता लग जाए, धीरे धीरे पता लगती हैं। काफी बार होता है, मैंने कहा ये इनबाउंड ट्रिप्स कौन से होते हैं, आउटबाउंड ट्रिप्स कौन से होते हैं, फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तो पता था, बट हाँ चीजें चीजें ये धीरे धीरे पता लगती रही। मैंने कहा ओके इस टाइप का होता है, ये होता है, ये होता है। टर्मिनोलॉजीज नहीं पता था, ये पता था कि बोलते हाँ ओके दिस इज, ये नहीं पता था कि हाँ इसको ये स्पेसिफिक टर्म दे रखी है। सो आई थिंक यही चैलेंज मुझे आया। बाकी तो यार सिंस क्योंकि वो मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली तुम चीजें नहीं समझते हो, करते हो, और धीरे धीरे जब तक तुम ये सारा प्रैक्टिकल के बारे में है, तुम जब तक बाहर उतरते नहीं हो, ट्रैवल नहीं करते, वो बस्ता लेकर निकल नहीं पड़ते, तब तक नहीं पता लगता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। सो यार ये तो चलो थोड़ी सीरियस वाली बातचीत हो गई सारी, हाँ हाँ, जोक्स अपार्ट। लेकिन सबसे मजेदार बात है भाई, कोई मतलब बेस्ट पार्ट क्या लगती है बीइंग अ ट्रिप लीडर? एक ट्रिप लीडर की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि
वो ना रोब अच्छा मार सकता है। सो इनफैक्ट दैट लाइक काफी टाइम लाइफ में होता है ना कि हम सुनते हैं कि नहीं नहीं यार वो बड़े हैं आपसे एज में, वो आपसे आदर्श हैं आपके, आपको नहीं करना है ऐसा। दैट टाइम यू आर द ओनली आदर्श पर्सन, यू आर द ओनली गुंडा। आई थिंक मुझे सबसे पहली बात सिखाई थी, तेरे से बड़ा गुंडा वहां पे कोई नहीं है, एंड वो होना भी पड़ेगा। तो वहां पे आई थिंक एज और ये सब मैटर नहीं कर जाता। आई थिंक हम बातें करते हैं ना कि हमारे बड़ों को कुछ और एक्सपीरियंस था, हमें कुछ और था। तो आई थिंक एज हमें नहीं सिखाती, एक्सपीरियंस सिखाता है। मैं बहुत मानता हूँ इस वर्ड में, मोर देन एज। कुछ चीजें होती हैं आई थिंक मुझे बेटर पता होंगी, हमारे घर वालों को नहीं पता होंगी। एज का वो फैक्टर आता ही नहीं है ना। तो ये चीज आई थिंक मैंने सीखी भी है, और मैंने एक्चुअली सीखी है लोगों को जब मैं मिला हूँ, क्योंकि मेजोरिटी पीपल होते थे मुझसे बड़े होते थे। सो सबसे पहले डाउट ये होता था कि ये मुझसे बड़े हैं, ये क्यों सुनेंगे मेरी। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, सो देन यू कम्स ना that तुम्हारे पास एक अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी विद एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तुम्हारे पास अथॉरिटी दी गई है क्योंकि तुम वो डिजर्व करते हो, तुम्हारे पास उस चीज का राइट है। सो दैट्स द थिंग। बट जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है आई थिंक ट्रिप लीड करने में, लाइक गोइंग ऑन बैचेस, आई थिंक मैं बहुत ही आई लव मीटिंग न्यू पीपल। ठीक है, ट्रैवलिंग के मोटिव में मेरा एक चीज ये भी है कि मैं अगर एक्सपीरियंस गैदर करना चाहता हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स भी गैदर करना चाहता हूँ। ठीक है, उसका एक डिमेरिट है, क्योंकि जब हम महीने में 40 लोगों से मिलते हैं तो साल में लगा लो कितने लोगों से मिल जाएंगे, एंड इतने सारे लोगों के साथ बॉन्ड बनाना, ठीक है, सबके बर्थडेज विश करना या फिर कोशिश करना कि विल ट्राई टू कैच अप, विल मीट ऑन नेक्स्ट ट्रिप। सो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो यही एक डिमेरिट है। अदरवाइज यू आर हैविंग लाइक, लोग तो कहते हैं ओहो तुझे तो लड़कियां बहुत मिलती होंगी, व्हाई नॉट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। ओह सो उसका आंसर यही होता है कि डेफिनेटली मिलती हैं, बट दैट टाइम वी आर हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो फोकस उस पर रहता है, एंड वो बेस्ट है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी मत भूलो। एंड आई थिंक बेस्ट मेमोरीज बनती हैं। तुम ट्रैवल कर रहे होते हो, यू आर ट्रैवलिंग एक तरह से सोलो, बट यू आर हैविंग सो मेनी पीपल विद यू। तो हमेशा वही है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज मिलते हैं, थोड़ा सा और एक मिक्स, सीखने को भी बहुत मिलता है। क्योंकि कभी कभार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं हाँ, इस चीज का, एग्जैक्टली। लोगों को संभालने का और एक ग्रुप चलाने का बस। लेकिन कुछ चीजें जो आपको वहां पर, अच्छा गिटार बजाना आता है यार, मुझे तो आता नहीं। एग्जैक्टली, सीरियसली दिस हैपेंस। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट मुझे मिले हैं, कभी वो डूडल कर रहे होते हैं, और मुझे लाइक बिफोर, मैं टिल स्कूल टाइम तक, मैं 12th तक आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन आर्ट्स। ठीक है, देन कॉलेज में आई गॉट एक्टिव मोर इन थिएटर। सो मेरा बड़ा मन करता था, मैंने कहा कि ओके मैं भी कोशिश करता हूँ कि कभी कुछ करूं, एंड कोई जब ट्रिप पे ही ऐसा मिल जाता है जो पेंटिंग या फिर करता है, देर आर पीपल वो अपनी पेंटिंग्स दिखाते हैं कि हमने तो प्रॉपर बना के फ्रेम करके घर पे भी लगा रखी है, अपने डेकोरेट अपना रूम ही डेकोरेट करा हुआ है। सो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ओके यार बताना ये चीज क्या होती है, तो नई चीज सीखने को मिलती है। देन कम्स टू अगर अपने नीच के अकॉर्डिंग है, सो मैंने कहा कि ओ अच्छा यू आर अ डिजाइनर, कि अच्छा तुम आर्टिस्ट हो, या फिर तुम ओके तुम ये चीजें भी करते हो, तुम्हें सोशल मीडिया का पता है। मैंने कहा ओके यार बताना मुझे इस चीज के रिगार्डिंग, वुड लव टू कैच अप। एंड काफी बार होता है किसी से रिलेशंस, तुम्हारे बॉन्ड्स इन्हीं स्किल्स के थ्रू बन जाते हैं ट्रिप पे। हम्म। और कुछ बॉन्ड ऐसे बनते हैं जिनसे आप फिर सिर्फ अपने काम के सिलसिले में नहीं, आप यूजुअली भी उनसे मिलते हो जाके कि यार आओ ऐसी बैठ। अमेजिंग, वो सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है मेरे पास। और मेरे पास सीरियसली आई थिंक तुम्हारे पास भी होंगे, ये चीज हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, लो, कॉलेज से पता सुनने में क्या आता है रुशिल, लोग नहीं फिर बनाते हमारे जो बाकी महीने दोस्त होते हैं ना, वो बाकी दोस्त होते हैं वो कहते हैं, जैसे मेरे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स, हाँ हाँ अब तू क्यों मिलेगा, तेरे तो नए दोस्त बन गए ना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोग This happens. कॉलेज से निकलते हैं, Oh लोगों के दोस्त God. बनने कम हो जाते हैं। क्यों भाई, ऑफिस में वही 5-6 दोस्त हैं जिनसे मिल लिया, वो हाँ चले आ रहे हैं। हाँ हम हर हफ्ते 10 जगह से, हर हाँ हफ्ते 10 जगह से, हाँ तो हाँ 40 हो गए, साल के इतने हो गए, वही एग्जैक्टली जो तूने बात बोली थी कि हाँ कितने सारे दोस्त हो गए, क्या सब कुछ हो गया, तो कैसे मैनेज करें सारी हाँ चीजें। लेकिन इसकी भी एक अलग थ्रिल है। हाँ बहुत अच्छी थ्रिल है इसकी, बहुत अमेजिंग थ्रिल है।
आई थिंक बहुत अच्छा लगता है कि लोग मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। मैं दो चीजों पे बहुत बिलीव करता हूँ, लव एंड रिस्पेक्ट। तो काफी बार होता है कि हाँ, कुछ ट्रिप्स पे लोग मिलते हैं, वही चैलेंजिंग पार्ट होता है कि तुम्हारी नहीं सुन रहे, या फिर वो अपने अलग माइंडसेट के होते हैं। एंड इफ देयर इज अ एडवर्स सिचुएशन, कुछ भी बुरा हो गया, कुछ हो गया, तो ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं एक्ट करते, वो सिचुएशन को नहीं समझते हैं, एंड वो अपना ही पर्सपेक्टिव, एक थिंकिंग बना के प्रोसीड करते हैं। तो उनका मैटर भी नहीं करता लाइफ में कभी कि ठीक है, दैट इज नॉट अ पर्सन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि जो हमारे से उसका बॉन्ड होगा। ट्रिप खत्म होगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रिप के बाद भी तुमसे कनेक्ट करते हैं। यार दिल्ली में मिलते हैं हम वही फिर जा रहे होते हैं किसी, आज चलते हैं कुछ पार्टी के लिए, ये सब के मतलब लिए। मिलने के लिए और मतलब डेफिनेटली जाता है पूरा राजीव चौक तक। हाँ, जाना पड़ता है, प्लान आउट करना पड़ता है। अच्छा, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, सबके ऑफिसेज होते हैं, ये होते हैं, काफी लोग प्लान करते हैं कि वीकडेज में मिले, तो एक आता है वो कहता है भाई नहीं वीकडेज में, वीकेंड। हाँ, वीकेंड, ये सब तो। और अच्छा, ये प्रॉब्लम तब भी आती है व्हेन देयर इज अ सपोज ग्रुप ऑफ 10 पीपल, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रिप, तुम प्लान आउट करते हो दूसरा ट्रिप, तो उसमें से सिलेक्टेड लोग होते हैं जो तुम्हें ज्वाइन बैक करते हैं उसमें, है हाँ ना। और वो मुश्किल हो जाता है बहुत प्लान करना, कि सारे लोग तुम चाहते हो कि 10 के 10 ही आए, लेकिन हो सकता है उसमें से सिर्फ 2 3 4 जिनको टाइम मिला था, या जिनके पास स्केड्यूल में था उस टाइम जाना, तो वो जाते हैं तुम्हारे साथ। बट बहुत अच्छा लगता है, वो दोबारा भी ट्रैवल करते हैं मेरे साथ। ऐसे मेरे मेजोरिटी फ्रेंड्स ऐसे ही हैं, उन्होंने अगर वो एक बार मेरे साथ आए हैं, दोबारा उन्होंने 1 या 2 या 3 बार, कहीं उन्होंने तो 5 बार भी कर लिया, उन्होंने भी ट्रैवल करा है ऐसा। तो यही आई थिंक बहुत अच्छे बॉन्ड्स हैं जो मिलते हैं तुम लोगों को, हम लोगों को मिलते हैं। आई थिंक ये चीज तो फायदा है, फैक्टर है। हम्म। तो अभी तेरे को ट्रैवल करते हुए कितना टाइम हो गया? यार मुझे मैं बताऊं, ये तो बचपन से चल रहा है। आई थिंक ये जो हार्डकोर, चीज है ना, हार्डकोर वाला। हार्डकोर वाला तो हो गया मुझे, आई विल नॉट से 2016, दो इट स्टार्टेड फ्रॉम देन, बट विल काउंट 2017, सो इट हैज बीन नाउ मोर देन 3 years। मोर देन 3 इयर्स। तो क्वेश्चन बहुत वैलिड रहेगा पूछने के लिए कि ऐसा कौन सा मिथ है जो ट्रैवलिंग के ऊपर तेरे को लगता है कि लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता, जबकि सिचुएशन उल्टी होती है। एक मिथ होता है जो मैं दोनों चीजों से उसको कनेक्ट कर दूंगा। लोग कभी अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए होता है कि तुम्हारी फैमिली ही, और तुम्हारे फैमिली कैन बी लाइक क्लोज वंस, जो ब्लड रिलेशंस हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुम्हारे कजन्स हैं, मासी, फूफा, फूफा के फूफा, ताई की ताई, एंड ऑल, यही सेफ है। ठीक है, इन्हीं के साथ ट्रैवल करना सेफ है। देन सेकंड चीज आती है, तो नेवर गो विद द स्ट्रेंजर्स। ठीक। सेकंड थिंग, पीपल आर लाइक कि that's our hometown, people are very nice to us over here, definitely, but they have a myth, they have a misconception कि locals are bad। ठीक है, वो वहां पे तुम्हें बहुत ही ब्रूटली ट्रीट करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ हो गया ना वो पूछेंगे तक नहीं। सो ये दो मिथ हैं आई थिंक, कि अ पर्सन लाइक मे बी ही और शी, डजंट मैटर, द जेंडर डजंट मैटर, किसी के लिए भी ट्रैवल करना सेफ है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों के केस में, लड़कों के केस में कम है, लड़कियों के केस में ज्यादा है, सभी के लिए है। वो तो ट्रैवल के साथ जुड़ा ही है। जब भी तुम बाहर निकलते हो घर से बाहर, कहीं अगर तक मैं दिल्ली से या रोहिणी से निकल के गुड़गांव भी जाऊं, कीर्ति नगर तक भी जाऊं, शादरा तक, कहीं पे भी जाऊं मैं यहाँ पे, तो आई हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, वो तो ध्यान रखना ही पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ योर होम टाउन, अपनी होम स्टेट से बाहर जाते हो, तो ध्यान रखना है। बट दैट डजंट मीन कि लोकल्स आर बैड ओवर देयर, दे विल नॉट कनेक्ट विद यू, दे विल ट्रीट यू वेरी बैड। सो ये मिथ होते हैं कि लोगों से बात मत करना। अभी भी ये इंडिया में काफी फैमिलीज में ये है, अरे बात मत करना, पागल हो तुम, अननोन लोगों से बात करते हो, तुम्हारे लोग हैं तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त गए तो थे, क्यों नहीं बात करें। You are there to meet people, and if you like to mingle with people, want to talk with new people, why not to do that। हाँ, सही बात। हाँ, केयर रखनी है जरूर। ये नहीं है कि रात को 12 बजे उठ के होटल से निकले, हाँ भाई चले गए जैसे, हाँ, सपोज मनाली में ही बैठे हैं, नहीं नहीं शिमला में है,
12 बजे निकल गए होटल से, मॉल रोड होते होते उधर चर्च के पास जाकर, हाँ आप अननोन हो, मैं आपको नहीं जानता, चलो बातें करें। सो नॉट इन दिस वे, नॉट इन दिस वे, लोग कर बट सकते हैं, स्टिल पर उसके लिए सेवन सेवन करना पड़ेगा कुछ। सीरियसली। एंड सेकंड चीज ये होती है कि जब स्ट्रेंजर्स की बात करूं तो लोकल्स वहां के आपको स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, है ना, स्ट्रेंजर्स ही होते हैं वो भी। तभी मैं कह रहा था कि ये दोनों बात कनेक्टेड है। लोगों का किसी एक स्टेट से, जैसे पीपल थिंक फ्रॉम जम्मू कश्मीर डेफिनेटली थिंक अरे लोग बहुत बेकार हैं, ऐसा नहीं है। लाइक पीपल फ्रॉम दैट स्टेट आर सो दैट, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी आप किसी भी स्टेट जा रहे हो वहाँ के कुछ लोकल बिलीव्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, या फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करो। अगर आप एक्ट करोगे कि नहीं नहीं इट इज अ होम, वो उस लाइन को बहुत सीरियसली ले जाते हैं, होम अवे फ्रॉम होम। उस लाइन को बहुत सीरियसली ले जाते हैं ना, तो बिल्कुल ही वो चिल्ला उठा रहे यार है मेरा तू, ठीक है ना। सो कुछ चीजें आई थिंक उनके बिलीव्स होते हैं काफी जगह। हम सिटीज में ना आई थिंक इन चीजों को नहीं बांधते। मैंने तुमने भी हिमाचल में बहुत ट्रैवल करा है, या फिर हिमालयन स्टेट्स में बहुत ट्रैवल करा है। पहाड़ों में देवी देवता, वहाँ के कल्चर और ये चीजें काफी होती हैं। जब तुम इनको क्वेश्चन करते हो एंड यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, तो डेफिनेटली यार किसी को भी गुस्सा आएगा, किसी को भी गलत लगेगा ना ये। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गाइज एक ही चीज नहीं होती कि अपना एप्पी का पैकेट, मैगी की वो प्लेट, उसका फोक कहीं डाल दिया, नहीं डालना, ये सब नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये भी होता है कि आप वहां पे जा रहे हो तो उस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट रख रहे हो, उनके बिलीव्स और उनकी जो वहां पे गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो कर रहे हो। इसी तरह आप कोरोना की गाइडलाइंस भी फॉलो करना प्लीज। अगर आप उनकी ये और ऐड हो चुकी है।